जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। लास्ट सॉइल फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। भैया छोटा सा 4-5 लाइन का टॉपिक है। देखो, इट इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में मिलती है, इसलिए इसको माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। माउंटेन सॉइल कहो चाहे फॉरेस्ट सॉइल कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कि हम बात कर रहे हैं सी लेवल से 2000 मीटर 2100 मीटर ऊपर वाले रीजन की। ये दिमाग में रखना कि 2100 मीटर से ऊपर वाला जो भी रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे माउंटेनियस एरिया पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी, सिर्फ उसी माउंटेनियस एरिया पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी जहां पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। सॉइल टेक्सचर की अगर बात की जाए, द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है सॉइल टेक्सचर वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि माउंटेन एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे किसी जगह का स्लोप कैसा है, वहां स्नोफॉल हो रही है नहीं हो रही है तो कितनी हो रही है, रेनफॉल कितनी हो रही है, ह्यूमस है तो कितना है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से सॉइल टेक्सचर वेरी करता है। बट अगर जनरल बात करें तो इट इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। लोमी और सिल्टी क्या होता है? सॉइल में सैंड और क्ले के प्रपोर्शन के हिसाब से कहीं सॉइल थोड़ी लोमी हो जाती है, कहीं थोड़ी सिल्टी हो जाती है। एंड इट इज कोरस ग्रेन्ड, दानेदार, इन द अपर स्लोप्स। अभी वैली साइड्स क्या होता है और अपर स्लोप्स क्या होता है वो देखो। ये मान लो एक कोई माउंटेन है, ये इसी माउंटेन की दूसरी रेंज, ये मानो तीसरी रेंज। तो ये जो रीजन है ये है वैली। ये क्या है? वैली। और ये है अपर स्लोप्स। अब अपर स्लोप्स पे कोरस ग्रेन्ड है, दानेदार है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन कि अपर स्लोप्स में जैसे ही थोड़ा बहुत सॉइल टूटती है, नीचे आना शुरू कर देती है ग्रेविटी की वजह से। सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता, सॉइल फॉर्म होने का टाइम ही नहीं मिलता, टूटेगी नीचे आएगी। तो उसकी वजह से क्या है, हमेशा दानेदार सॉइल कहाँ मिलेगी? अपर स्लोप्स पे दानेदारी रहेगी। और ये जो वैलीज हैं, अब यहां देखो, ये वैली कुछ ऐसी होगी। ये जो वैली का ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं वैली साइड्स। अब वैली साइड्स पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनका स्लोप रिलेटिवली कम है। मतलब जितना माउंटेन का स्लोप है उतना स्लोप नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसको सेटल होने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। और सेटल होने का टाइम मिल जाता है, उसी वजह से ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोमी एंड सिल्टी हो जाती है। कहाँ पे? वैली साइड्स में। अब देखो आगे, इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, जहां पे बर्फ वगैरह पड़ती है, वहां द सॉइल एक्सपीरियंसेस डेन्यूडेशन। एक तो ये डेन्यूडेशन क्या है? डेन्यूडेशन और इरोजन, ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेते हैं। और तुम्हारे लेवल पे तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बट अगर फिर भी डिफरेंस जानना है तो माइन्यूट सा डिफरेंस है। इरोजन होता है टूटने के बाद जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉइल का, उसे बोलते हैं इरोजन। और डेन्यूडेशन कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। टूटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म क्या है? डेन्यूडेशन। बट तुम्हारे लेवल पे इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। अब स्नो कवर्ड एरियाज में डेन्यूडेशन क्यों होता है? जहां पे स्नो है वहां पे क्या है, कोई आइस का क्यूब है, बड़ी सी स्लैब है, वो क्या है, घिसते हुए आ रही है। घिसते हुए आ रही है तो अपने नीचे वाली मिट्टी को भी खुरदते हुए लाएगी। बेसिकली स्नो कवर्ड एरियाज में क्या हुआ? डेन्यूडेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस कंटेंट लो क्यों है? स्नो कवर्ड एरियाज में पेड़ पौधे होते ही नहीं है, तो ह्यूमस कंटेंट लो है एंड आर एसिडिक। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली। लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली में फॉरेस्ट सॉइल जो मिलती है, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो रिवर टेरेसेस में और एलुवियल फेंस में, तो वहां पे ये सॉइल कैसी है? फर्टाइल है। अब ये एल्यूवियल फेंस और रिवर टेरेसेस क्या होते हैं वो देखो, शायद डायग्राम है अपने पास। हाँ, ये देखो, देखो माउंटेन एरियाज में ये क्या है? ये वैली है। यहां से प्रेजेंटली कोई रिवर फ्लो कर रही होगी, ठीक है ना। पहले ये रिवर कहां से फ्लो कर रही थी? यहां से। फिर इस रिवर ने काटना शुरू किया, फिर यहां पे आ गई, फिर धीरे धीरे काटते काटते इस लेवल पे आ गई, अब यहां से फ्लो कर रही है। तो ये जो पूरा शेप बना है ये क्या है? वैली है। लेकिन जब ये काटती है तो एक ऐसा डिजाइन बन जाता है, ऐसा ये। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये एक तरह से टेरेस जैसा दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिवर टेरेसेस। पेड टेरेस वो होती है
जहाँ दोनों तरफ सेम डिज़ाइन बने। अनपेयर्ड वो होती है जहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग डिज़ाइन बने। अच्छा, एलुवियल फैंस क्या होता है? देखो, एलुवियल फैंस प्लेन्स में भी बनते हैं, लेकिन माउंटेनियस रीजन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 2100 मीटर से ऊपर वाले रीजन की बात कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना। तो होता क्या है कि माउंटेन एरिया में जो रिलेटिवली कम स्लोप वाला एरिया आता है, अब ज़्यादा स्लोप से कम स्लोप वाले एरिया में जैसे ही रिवर घुसेगी तो वो क्या करेगी, सबसे पहले डिपॉजिट करेगी, क्योंकि ज़्यादा स्लोप वाले एरिया में तो ग्रेविटी से सारा सामान आते जा रहा है। कम स्लोप वाले एरिया में वहाँ उसे अपना फोर्स लगाना पड़ेगा रिवर को, तो वो क्या करती है, सबसे पहले डिपोजिशन करना शुरू करती है। और डिपोजिशन में क्या करती है कि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, फिर थोड़े और कम मोटे कंकड़ पत्थर, उन सबको डिपॉजिट करना शुरू करेगी, और फिर एक ऐसी ट्राइंगुलर सी शेप बनेगी। इस ट्राइंगुलर सी शेप वाले चीज को क्या बोलते हैं अपन? एलुवियल फैन। ये अपन ने तब भी पढ़ा था डिपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट, जब अपन ब्रेक ऑफ स्लोप पढ़ रहे थे, पीडमोंट प्लेन पढ़ रहे थे, तुम्हें याद होना चाहिए। एलुवियल फैन और रिवर टेरेस शायद समझ में आया होगा तुम्हें, होपफुली। नहीं आया हो तो कमेंट कर लेना। अब देखो, ये यहाँ तक अपन ने देख लिया कि लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली में कैसी होती है, फर्टाइल। एक बार मैप देख लो बस। ये देखो, ये अपनी फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल कहाँ मिल रही है? जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले रीजन में, सिक्किम वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। ये सॉइल्स खत्म हो गई। एक टॉपिक और है, वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई डाउट, कोई सजेशन तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।